ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चातुर्मास धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी। इन पर्व उत्सवों में सदियों से भारतीय धर्म, परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव होता है। इस प्रकार ये मास कर्म और बुद्धि के संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर भी आता है। तो भक्तजनों, आज से आपके इस चैनल पर भाद्रपद में पढ़ी जाने वाली भागवत कथा का श्रवण रोजाना नियमित रूप से किया जाएगा। साथ ही आपके इस चैनल पर शिव पुराण की कथाओं को नियमित रूप से दिखाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कथाओं का पूरा फल लेने के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और हर कथा को नियम पूर्वक सुनेंगे। दिन में किसी भी समय आप जब भी फ्री हों, तब आप इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कथाओं का पूरा फल लेने के लिए कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य होता है। उसी से ही घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज से आपके इस चैनल पर भागवत कथा का पहला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कथाएं आपको पसंद आएंगी और कथा को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य एवं मधुरादि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुखों की वर्षा करते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को ये समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए,
तब उन्होंने वज्रनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रु को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वे ये है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की ये बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वे सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से मैं शत्रुचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंची आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम दच्चित होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्यापति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वे सदानंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी हैं। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप व्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्तकाम हैं। वे प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गोएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि करना। वे सबके सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार ये निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तवी लीला स्वयं वेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वे व्यवहारिकी लीला है। वास्तवी लीला के बिना व्यवहारिकी लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वे व्यवहारिक लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इस लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है।
यही वे ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वे वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर में अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसे कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग प्रकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे ये निश्चय हुआ है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए हैं, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुण्य अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारी मनोरथों की सिद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, गोकुल, नंदगांव और बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब ये बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी ने कहा, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेम थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमश उन सभी स्थानों की खोज की
जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की वीर वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोत्य डाह का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जल रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहनें हैं। पिघल गई उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः इस प्रकार कहने लगी, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही प्रभाव है कि वीर हमारा स्पर्श नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश का अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशित विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नखरूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वे कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती ही नहीं, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इस प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वे भी वास्तविक विरह नहीं था, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी ने मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं को चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिक आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ।
भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधना की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वे फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता अंकुर बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात ये भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकती। इसलिए अब तुम लोग वज्रभाम वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा वेणु मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भक्त संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव का आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही है कि वे उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूरे करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल ही वे सब कार्य आरंभ कर दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों के विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वे लीला भूमि जब साक्षात संकीर्ण की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्त जन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यंतर ना जाती थी। तदंतर सबके सब देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्ण उत्सव में की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है, उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो भी उनकी पूजा करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।